कि मुफ्त में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उस पर ध्यान कम देना है, जो फी दे रहे हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसा भी कुछ कि विद्यालय में जो नेशनल फेस्टिवल है 26 जनवरी और 15 अगस्त, इसके अलावा और कोई पर्व मनाने का जो अथॉरिटी है वो प्राप्त नहीं होता है। पता है कौन कितने क्लास से लेकर के कितने क्लास तक आपके स्कूल चलती है और आपके यहाँ कौन कौन सा फैकल्टी है? तो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपके यहाँ हिंदू बच्चे भी पढ़ते होंगे, आपके यहाँ सिख बच्चे भी पढ़ते होंगे, ईसाई भी पढ़ते होंगे, ये तो कोई बॉन्डेड है नहीं। ये अभी हाल में ही जो ये विद्या देवी के जो पर्व है सरस्वती पूजा वो आ रही है, तो क्या आप अपने हम लोग पेपरलेस कर दिए हैं विद्यालय को। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं क्योंकि उनको वीडियोस भी मिल रहे हैं। अगर वो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ क्लास में नहीं समझ में आया तो घर में जाकर वीडियो देखकर उसको इजी वे पर समझ जाए। अभी हम रांची में हैं और रांची का ये मारवा पिठोरिया पड़ता है और अभी हम जिस जगह में खड़ा हैं एक प्राइवेट स्कूल है और इस जगह में खड़ा होकर के ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि ये जो जगह है बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। इस जगह में एक स्कूल का स्थापना किया गया जिस स्कूल का नाम है साइंस विजन पब्लिक स्कूल, और उस स्कूल का स्थापना करके रांची के इस सुदूरवर्ती इलाके में बच्चों को बेहतर एजुकेशन कैसे दिया जाता है इस पर ही आज हम लोग बात करने वाले हैं। इस विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं इनसे हम लोग मिलते हैं और इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय का निर्माण कैसे हुआ और इस विद्यालय का निर्माण करने का उद्देश्य क्या है। हमारे साथ हैं असीम अख्तर जी, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले असीम अख्तर जी, आपको हमारे चैनल जनता लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस स्कूल का जो निर्माण है वो कब हुआ? पहला प्रश्न ये आपसे यही है। ये 2009 में हम लोगों ने ये स्कूल को स्थापित किया है। इस एरिया में बिल्कुल मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। जब इस एरिया में मैंने दौरा किया तो देखा कि यहाँ पर स्कूल की कमी है, तो लोगों से बात किया। अगल बगल के गांव कटमकुली, मारवा, खखरा, ये उरगुट्टू, ये सभी अगल बगल के पंचायत से के गाँव से मैंने संपर्क किया। वहाँ के बुद्धिजीवियों से मिला और उन्होंने बताया कि बहुत बेहतर होगा कि एक स्कूल जो है यहाँ पर खोला जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, अगल बगल के जो गरीब बच्चे हैं, वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। हम लोगों ने एक टीम बनाया और ट्रस्ट के तहत जो है आलिना झारखंड विकास भारती जो ट्रस्ट है हमारा, इसके तहत हम लोगों ने 2009 में इसकी बुनियाद रखी, मतलब शिलान्यास कराया। उसके बाद अप्रैल 2009 में ही विद्यालय को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने उद्घाटन किया 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल से स्कूल जो है संचालित है 2009 से। और 2013 में हमारे विद्यालय से पहला मैट्रिक बैच का ये स्टूडेंट जो है लिखे थे एग्ज़ाम, और 100% रिजल्ट के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हुए बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस क्षेत्र में किया था बच्चों ने। और विषयवार अगर हम लोग बात करें तो विषयवार भी 100 में 100% बच्चों ने मार्क्स उस समय उठाया था। तब से लेकर आज तक 2013 की बात हाँ 2013 से लेकर आज तक जो है लगातार बच्चे जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और 2019 में सबसे पहला बात जो है जो जानना चाहेंगे आपसे हम कि इस स्कूल को खोलने का उद्देश्य क्या था आप लोगों का? यही मैंने कहा ना कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में स्कूल की कमी थी, और इस एरिया में अगर हम लोग देखेंगे तो मध्यम वर्ग के लोग हैं। ये गरीब क्षेत्र है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा फीस देकर या स्कूल बस का भाड़ा देकर जो है सुदूर क्षेत्र में बच्चे पढ़ने जा पाने लायक नहीं है, मतलब उनका आर्थिक स्थिति के कारण। सीधा ये कहें कि गरीबों को बेहतर शिक्षा के लिए, ठीक है, बेहतर शिक्षा हम लोग दे पाए, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और आज यकीनन आप देखेंगे कि 2019 में हमारा विद्यालय को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो है एफिलिएशन भी प्राप्त हुआ, और आज सभी बच्चों को स्कॉलरशिप भी है। और हमारे बच्चे जो हैं एक राष्ट्रीय सधन
मेघा छात्र योजना होती है केंद्र सरकार की, उसमें भी प्रत्येक साल 2-4 बच्चे जो है इसमें एग्ज़ाम में पास होते हैं और उनको केंद्र सरकार के द्वारा 12,000 रुपये प्रति वर्ष करके 4 साल तक अभी मिल रहा है। कुछ बच्चों ने आकांक्षा भी निकाला हमारे विद्यालय से। एक बच्ची थी जिसने नेशनल स्तर पर जो है कुश्ती पर उसका अच्छा योगदान रहा। कुछ बच्चे जो है ये खेल गाँव के माध्यम से एक योजना चलती है सरकार का, क्या बोलते हैं उसको, सरकार की योजना है जिसमें जो है बच्चों को वो हायर करता है जो बेहतर स्टूडेंट रहता है और उसको, हाँ मेधावी छात्र है, उसको जो है वो पढ़ाती है सरकार। तो उसमें भी हमारे कुछ बच्चे गए हैं, 2-3 बच्चे। अच्छा, ऐसा है कि अगर इस क्षेत्र का कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके गार्जियन फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो फी देने के लिए उस तरह से उनका आर्थिक स्थिति नहीं है कि आपके स्कूल को फी प्रदान करे, अगर वो बच्चे आते हैं आपके यहाँ, वो गार्जियन आपके यहाँ आते हैं, तो क्या आप उस बच्चे का जो शिक्षा है वो मुफ्त में करा सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा हुआ है क्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ योजना भी ऑलरेडी चलती है, असगरी खातून मेधावी छात्र योजना। ये योजना हम लोगों ने 2013 से स्टार्ट किया है और इस योजना के तहत जो उस तरह से बच्चे रहते हैं जो अनाथ बच्चे हैं या असहाय बच्चे हैं, उनको हम लोग 100% स्कॉलरशिप देकर पूरी तरह से व्यवस्था देते हैं और हम लोग हर साल जो है वैसे बच्चों का चुनाव करके हम लोग अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ बच्चे जो है ये जो योजना हमने बतलाया उस योजना के तहत जो है पढ़ाई कर रहे हैं, मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वैसे बच्चे हैं जो मुफ्त में आपके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक प्रश्न है जो मतलब संदेह प्रश्न है कि थोड़ा सा जाता है कि मुफ्त में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उस पर ध्यान कम देना है, जो फी दे रहे हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं। हम लोग सभी को एकदम बिल्कुल एक ही दृष्टि से हम लोग। अच्छा, फी तो नहीं दे पाते हैं, ठीक है, मानते हैं, चलिए उस प्रश्न को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो उसका ड्रेस है, जूता है, जो ड्रेस कोड में सारा कुछ आता है, और जो बुक है, ये सब आप लोग अवेलेबल कैसे करवाते हैं? हम लोग ये फंड हम लोग उसके लिए अलग से निकाले हुए हैं। उस फंड के तहत उनको 100% मिलना है। जैसे साल 1 वर्ष के लिए जितना भी उनकी ज़रूरत की चीज़ है, सारे चीज़ हम लोग जो है मुहैया कराते हैं, ठीक है ना। इसके तहत हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल है बीना देवी जी, वो खुद अपने स्तर से भी फंड जो है वो करती हैं और उस तरह से बच्चों को हम लोग काफ़ी सहयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालय से जब बच्चे पास करके 11-12 में चले जाते हैं और उनको भी यदि हम लोग की मदद की ज़रूरत होता है, चाहे आप आर्थिक दृष्टि से देखें या किसी भी दृष्टि से, तो हम लोग उसको मदद करते हैं। हमारा ट्रस्ट भी चल रहा है अलीना झारखंड विकास भारती, वो हमेशा जो है वैसे बच्चों को सहयोग करती है। अच्छा, ये तो अगर हम बात करें तो जो पारंपरिक शिक्षा है वो तो है ही, लेकिन अगर आप टेक्निकल दुनिया में जाएं, क्योंकि आज के दुनिया में टेक्निकल से जो एजुकेशन है उसका कहीं ज़्यादा मांग है, तो आप अपने स्कूल में बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के रूप में क्या प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ, हम लोग विशेष तो जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं, साइंस विजन पब्लिक स्कूल है, तो इसमें हम लोग विशेषकर साइंस पर जो है हम लोग विशेष कार्यशाला रखते हैं। और आपको मैं बता दूं काफ़ी खुशी के साथ कि प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार की ये योजना है इंस्पायर अवार्ड, जिसमें नए नए जो साइंस पर आविष्कार है, जो बच्चों का आविष्कार है नन्हे वैज्ञानिक का, उसको जो है केंद्र सरकार सम्मानित करती है। और बड़ी खुशी की बात है कि प्रत्येक साल हमारे यहाँ से 1-2 बच्चे निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने ये ग्राउंड उस तरह से बना के रखा है, प्लेटफॉर्म हम लोगों ने दिया है। अभी पूरा स्कूल को हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया है। टीचमेंट एक ऐप है, उसके माध्यम से हम लोग बच्चों को ऑनलाइन भी क्लास दे रहे हैं और टोटल चीज़ मुहैया करा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत अभी लॉकडाउन में पड़ी थी। हाँ बिल्कुल। और आपको मैं ये भी बता दूं, लॉकडाउन में सब पहला स्कूल ये था इस एरिया में कि हम लोगों ने ऑनलाइन लाइव क्लास चलाया था। अच्छा, एक प्रश्न जो विवादित है, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो है हम लोग व्यक्तिगत जीवन में इसको देखते ही हैं। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपके यहाँ हिंदू बच्चे भी पढ़ते होंगे, आपके यहाँ सिख बच्चे भी पढ़ते होंगे, ईसाई भी पढ़ते होंगे, ये तो कोई बॉन्डेड है नहीं। ये अभी हाल में ही जो ये विद्या देवी के जो पर्व है सरस्वती पूजा, वो आ रही है, तो क्या आप अपने स्कूल में मनाते हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है जब से स्कूल की स्थापना हुई है, मैंने कहा कि 2009 से स्कूल की स्थापना हुई है, तब से यहाँ लगातार सरस्वती पूजा होती है।
चूँकि हम लोग यहाँ पर विशेष जाति धर्म को लेकर नहीं चलते, हम लोग को सभी को लेकर चलना है, समाज में सभी को लेकर चलना है और एकता का हम लोग संदेश देते हैं। आप आकर देखेंगे कि एकदम बहुत बेहतरीन यहाँ जो है बच्चे जो है तैयारी करते हैं और पूजा हर साल होती है। अच्छा, आपको पता है कि विद्यालय में जो नेशनल फेस्टिवल है 26 जनवरी और 15 अगस्त, इसके अलावा और कोई पर्व मनाने का जो अथॉरिटी है वो प्राप्त नहीं होता है, पता है आपको? चाहे वो कोई भी पर्व हो, ईद हो या फिर होली हो, दिवाली हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी, ये पता है आपको? फिर भी आप मनाते हैं। हाँ, ये बच्चे चूँकि सरस्वती पूजा जो है ये शिक्षा से जुड़ा एक पूजा है। सरस्वती माता जो है एक शिक्षा से जुड़ा उनकी भावनाएं हैं, इसीलिए हम लोग मतलब बचपन काल से हम लोग भी दूसरे स्कूल में जब पढ़ते थे तो उस समय भी हम लोग मनाते थे बढ़ चढ़ कर, और अभी भी हमारे विद्यालय में इस तरह से मनता है। आप आकर देखेंगे, अभी इस बार तो 26 जनवरी को ही है, एकदम शानदार कार्यक्रम के तहत जो है बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और सभी मिलजुल कर। यहाँ कभी आपको एहसास नहीं होगा, हमारे बाउंड्री में जब आप आएंगे तो कहीं से एहसास नहीं होगा कि हिंदू है कोई मुस्लिम, इस तरह से नहीं। हम लोग इतने बेहतर। रांची का ये बिल्कुल सुदूरवर्ती इलाका है, यहाँ गरीब से गरीब बच्चे पढ़ते हैं। हम जो संदेश देने जा रहे हैं वो ये है कि अभी का जो परिवेश है उसमें एजुकेशन कम, शिक्षा कम, उसके क्वालिटी पे कम ध्यान दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम ये वो फलना ढिमका पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हम उन लोगों को ये बताना चाह रहे हैं जो इन चीज़ों पर ज़्यादा बल देते हैं और इस पर राजनीति का अपना रोटी सेकते हैं। ये जो स्कूल है, इस स्कूल का जो डायरेक्टर हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन जब से इस विद्यालय का निर्माण हुआ है, जब से इस विद्यालय का स्थापना हुआ है 2009 से अभी तक अगर हम देखें तो करीब 12 वर्ष हो गया है, होने को है, और इन 12 वर्षों में लगातार अभी तक सरस्वती पूजा मनाता जा रहा है और इससे इनको कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और यही होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। इसका चाहे सरस्वती पूजा हो किसी भी विद्यालय में, अगर आस्था है बच्चों का और उसको मानते हैं तो उस पर कोई मतलब ये रोक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे का आस्था उससे जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इससे बच्चे का जो दैनिक जीवन है उसमें उसको संस्कार भी मिलता है, तो इसको मनाना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। अगला सवाल ये है कि भविष्य में अगर आपके यहाँ 50 बच्चा आ जाता है ये बोल के कि हम बिल्कुल असहाय हैं, मेरे गार्जियन आपके यहाँ फ़ी नहीं दे सकते हैं, हमको आपके यहाँ पढ़ना है, तो क्या करिएगा? बिल्कुल, हम लोग जो है आपको मैं बता दूं, हमारा स्कूल से प्रचार गाड़ी जो है गांव-गांव जाती है। जब भी एडमिशन का समय आ गया, जैसे कि अभी जनवरी आ गया, प्रत्येक साल हमारे स्कूल की गाड़ी प्रचार के लिए गांव-गांव जाती है। उसमें मेरा पहला पॉइंट रहता है, जितने भी अनाथ बच्चे हैं वो जो है हमारे विद्यालय आ जाए, निसंकोच आ जाए, आपको जो है हमारे विद्यालय में रखा जाए, चाहे 50 हो या 150 हो, उससे हमको मतलब नहीं। मेरा मकसद है कि सब पढ़े और इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं। फी तो आप माफ़ कर दीजिएगा, रोकिए ज़रा सा, फी तो आप माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आपका जो गाड़ी का जो भाड़ा है आने जाने का उसका क्या करिए? नहीं, भाड़ा हम लोग मुहैया नहीं करा पाते हैं। जैसे कि वो आ जाए, उनको फीस, बुक, पोशाक हम लोग जो है मुफ्त में देते हैं। भाड़ा वो तो अलग हो गया, थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रा जो फीस है उनको देना पड़ेगा। बाकी चीज़ अनाथ बच्चे हैं, देंगे कैसे? अक्सर देखा गया है कि अनाथ बच्चे जो हैं वो अगल बगल से ही हैं, तो उनको गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आ जाते हैं। दूर के बच्चे जो अनाथ हैं उसका, उनको भी हम लोग सोचेंगे जब वो उस तरह से, तो उनको हम लोग सोचेंगे कि उनका व्यवस्था हम लोग किस तरह से करें। अभी तक ऐसा मामला नहीं आया है, और आएगा तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सहयोग करें। और आगे कहा कि मेरा जो स्कूल का नाम है, जैसा कि आपका स्कूल का नाम है साइंस विजन पब्लिक स्कूल, साइंस सुनने में ही आता है कि आप मॉडर्न एजुकेशन पे कुछ ज़्यादा ही फोकस होगा आपका। आपके स्कूल में और क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए है, उस पर ज़रा बताइए। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विद्यालय के नाम है साइंस विजन पब्लिक स्कूल। इसको अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो होगा कि विज्ञान दृष्टि, मतलब विज्ञान से हम देख रहे हैं दुनिया को। तो उसी आधार पर हम लोग जो है विद्यालय में जो है व्यवस्था रखे हैं, जैसे साइंस का लैब है, कंप्यूटर लैब है। अभी आधुनिक जो काल है उसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए जो ज़रूरत की चीज़ है
वो सारे हमारे विद्यालय में उपलब्ध है। यहाँ हमारा बिल्डिंग अभी छोटा सा दिख जरूर रहा है, लेकिन व्यवस्था में हम लोग पूरी तरह से एक बड़े बड़े जो स्कूल हैं या कॉरपोरेट स्कूल है उनको हम लोग टक्कर देने के लिए सक्षम है। हमारा अभी हाल में उधर बिल्डिंग भी बन रहा है, जिसमें हम लोग जो है लैब जो है बड़ा सा लैब बनाने का प्लान हम लोगों ने किया। उसके लिए रूम काफ़ी बड़ा हम लोग लेकर चल रहे हैं। उसमें मैथ लैब, साइंस लैब, आने वाले दिन में बड़ा सा कंप्यूटर लैब। अभी तो हमारे पास कम ही सेट है कंप्यूटर का लेकिन क्लास चल रहे हैं। ठीक है, आने वाले दिन में हम लोग जो है एक कॉलम रखा है ऊपर से नीचे तक, जिसमें जो है केवल लैब होंगे और इस तरह से व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। साथ ही विद्यालय में कराटे की क्लास, योगा की क्लास रेगुलर हम लोग यहाँ चलता है, सप्ताह में 2 दिन। इसके अलावा खेलकूद की भी व्यवस्था है और खेलकूद से हमने आपको बताया था कि कुछ बच्चे जो है आगे भी बढ़े हैं। कुछ बच्चे खेल कूद के माध्यम से खेल गांव में सरकार जो झारखंड सरकार है उसके द्वारा जो है बच्चों का चयन किया जाता है प्रत्येक साल, उसमें हमारे बच्चे गए हैं। तो खेल कूद से आगे बढ़कर गए। कौन कौन सा खेल आप यहाँ खिलवाते हैं? यहाँ हम लोग बच्चों को वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, इसके अलावा भाला, शॉट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, मतलब जितने भी नेशनल गेम हैं उसको हम लोगों ने कोशिश किया है खिलाने का। हमारी यहाँ से एक बच्ची थी सरिता टोपो, वो भी नेशनल तक चली गई थी आपका कुश्ती में। तो यहीं की प्रोडक्ट है, उसका काफ़ी खेल में उसको काफ़ी रुचि था, वो आगे बढ़ी। हम लोगों ने प्रयास भी किया और उनको आगे बढ़ाया था, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी सहयोग किया था। तो इस तरह से व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं और आने वाले समय में और भी व्यवस्थाएं बढ़ेगी। अभी हाल में पिछले साल हम लोगों ने विद्यालय को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आया है। उसमें जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था रखे हैं, साथ ही लाइव क्लास की व्यवस्था रखे हैं। हमारे टीचर जो क्लास ले रहे हैं उसको हम लोग वीडियो के माध्यम से टीचमेंट ऐप से हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है और उसके माध्यम से गार्जियन तक सारा जानकारी जा रहा है। हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस, मतलब सब चीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। हम लोग पेपरलेस कर दिए हैं विद्यालय को। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं क्योंकि उनको वीडियोस भी मिल रहे हैं। अगर वो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ क्लास में नहीं समझ में आया तो घर में जाकर वीडियो देख कर उसको ईजी वे पर समझ जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने व्यवस्था किया है। मतलब एक प्रश्न और है सर आपसे लास्ट में कि आपके यहाँ कितने क्लास से लेकर के कितने क्लास तक आपके स्कूल चलती है और आपके यहाँ कौन कौन सा फैकल्टी है, ये बताने का प्रयास करें। जी, हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर 10 तक के क्लास की व्यवस्था है और हमने जो बतलाया कि जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा हमें मान्यता भी मिला हुआ है। और हमारे यहाँ टीचर्स की कमी नहीं है। टीचर्स जो हैं हर सब्जेक्ट के, जो सरकार का रूल है, जो बोर्ड का रूल है, जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो रूल है, उस रूल के तहत हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। ठीक है, जैसे कि साइंस के भी लगभग 3 टीचर हमारे पास हैं, इंग्लिश के टीचर्स हैं, मतलब बहुत बेहतरीन। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लगभग टीचर जो है अस्थाई टाइप से हैं।